हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार यूनिक ड्रेस। इसके लिए हमने लिया है ये सैटिन का 3 मीटर फैब्रिक और ये हमारे पास है 12 मीटर नेट का फैब्रिक। ये मैंने मीशो से सिर्फ 300 के अंडर में ख़रीदा था। आप चाहे तो इसे मीशो से बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के आगे। हमें हमारी ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने सैटिन के फैब्रिक को लिया है। अब हम इसे खोल के ठीक से रख लेंगे, जिससे हम हमने हमारे बॉटम के लिए, अपर पार्ट के लिए ये कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा कपड़ा 10 इंच का हो रहा है। कभी भी आप बॉटम के लिए, अपने ऊपर के लिए कुछ भी बना रहे हैं तो उसकी चौड़ाई 10 इंच से कम कभी ना रखें। 10 इंच से कम करने के बाद आपका कपड़ा बिगड़ भी सकता है। ये मैंने परफेक्ट 10 इंच का तो नहीं किया है, इसमें हमारा ज़्यादा है तो हम इसका पहले हम अपनी बैक साइड कट करेंगे। तो बैक साइड कट करने के लिए हम अपना कपड़ा नाप लेते हैं। तो हमको इसकी चौड़ाई रखनी है 10 इंच रखनी है। इसमें हम आधा इंच ऐड कर देते हैं तो ये हमारी इसकी टोटल चौड़ाई हो जाएगी 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई के निशान लगा लिया है। अब हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई के लिए हम इसमें निशान लगाएंगे 14 इंच। तो 14 इंच के लिए हमने इस पर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हुए हम इस पर 14.5 पर निशान लगा लेंगे। 14.5 पर हम इसका निशान लगा लिए हैं और इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर देंगे। इस लाइन को सीधा करने के बाद हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ लेंगे 2.5 इंच। आप कभी भी कोई सा भी सूट, ब्लाउज कुछ भी बनाते हैं तो यदि आप इसमें 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे तो ये आपका परफेक्ट बनेगा। ये हमने इसकी 2.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई रख ली है। चौड़ाई रखने के बाद ये अब हम इसके गले की गहराई काटेंगे। ये आपके ऊपर है, कि आप गले की गहराई कितनी रखना चाहते हैं। मैं अपने ड्रेस में गले की गहराई बैक में ज़्यादा नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कट करूँगी। तो मैंने इसकी चौड़ाई हमने इसके पीछे के गले के लिए 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यदि आप इससे ज़्यादा गहरा गला चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब हम ये दोनों निशानों को मिला देंगे बॉक्स की तरह। तो हम इसको बॉक्स की तरह निशान से हमने मिला दिया है। अब हम यहाँ आधा इंच छोड़कर इसमें गुलाई दे देंगे। तो ये हमारे आधे इंच का निशान है। अब हम इसी निशान के अकॉर्डिंग यहाँ सूट में गहराई दे देंगे। सूट में गहराई देने के बाद हम इसकी अब शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे नाप रही हूँ 6.5। यदि आप पहली बार बना रहे हैं, आपको पता नहीं है शोल्डर कितना काटना है, तो आप 6.5 से 7 इंच तक शोल्डर के लिए निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ लगा रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है शोल्डर के लिए। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए भी आपको 6.5 से 7 इंच पर ही लगाना है। यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इतना ही लगाइए, 6.5 से 7 इंच, क्योंकि अधिकतर आर्म होल की लंबाई इतनी ही रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इस निशान से इस निशान को जोड़ते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ 1 इंच छोड़कर आर्म होल पर गुलाई दे देंगे। तो ये हमने 1 इंच छोड़ते हुए आर्म होल पर गुलाई दे दी है। इस प्रकार हमारी बैक की साइड बन के तैयार होती है। ये हमारा सैटिन फैब्रिक है जो कि हमने इसको अस्तर के रूप में यूज़ किया है। इसमें हमारा मेन फैब्रिक नेट का फैब्रिक है।
तो पहले हम इसमें अस्तर के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं, फिर हम नेट का कपड़ा कट करेंगे। तो ये हमारी बैक साइड है, हम इसको पहले कट कर लेते हैं। तो हमने इसका आर्म होल और गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी साइड की कटिंग करेंगे। तो हमने बताया था कि हम इसकी चौड़ाई 10 इंच रखेंगे, तो आज में हम आधा इंच जोड़कर इसकी चौड़ाई 10.5 इंच के लिए हम इस पे निशान लगा लेते हैं। 10.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसमें आधा इंच मार्जिन के लिए और निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है। इसी निशान से हमको कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये हमने अपनी बैक की साइड कटिंग कर ली है। अब हम इसकी फ्रंट की साइड कटिंग करेंगे। तो अब हम इसमें फ्रंट की साइड कटिंग करेंगे। फ्रंट की साइड कटिंग करने के लिए हमें अपने कपड़े का मेजर लेना है। तो हमने कपड़े की लंबाई 14 इंच लेनी है। तो इसमें हम 14 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हुए, आधा इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हुए हम इस पे इसकी लंबाई की निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये भी हम 10.5 इंच ही रखेंगे पीछे की साइड की तरह। तो हमने इसकी भी निशान लगा लिया है। अब हम आगे का गला कट करेंगे। आगे की गले की चौड़ाई हम पीछे के गले की चौड़ाई की तरह ही 2.5 इंच रखेंगे। तो हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, इसके लिए हमने मार्क कर लिया है पहले ही। अब हमें गले की गहराई कितनी रखनी है सामने साइड, ये भी आपके ऊपर डिसाइड करता है। अधिकतर गले की गहराई 6 इंच ही होती है। यदि आप इतना गहरा नहीं पहनते हैं तो आप उससे कम कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने गले की गहराई के लिए 6 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो ये हमारे गले की गहराई रहेगी। अब हम यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो हम पीछे की तरह ही बैक साइड के लिए जितने शोल्डर पे निशान लगाया था 6.5 इंच पर, फ्रंट के लिए भी हम 6.5 पर ही निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर तक ये निशान गया है। अब हम यहाँ शोल्डर के निशान जहाँ पास ख़त्म होता है वहीं पास से हम आर्म होल के लिए भी निशान लगाना है। तो ये हम यहाँ भी 6.5 इंच लेंगे। तो 6.5 इंच से हमने ये जोड़ दिया है। अब हम इसका बॉक्स बना लेंगे। याद रखें, हमने बैक साइड के लिए हमने यहाँ 1 इंच छोड़ा था, लेकिन हमें फ्रंट के लिए यहाँ 1 इंच न छोड़कर आधा इंच ही छोड़ना है। तो हमने आधा इंच पर यहाँ निशान लगा लिया है। आधा इंच पर निशान लगाने के बाद हमें इसकी अंदर से भी हल्का सी गहराई देनी पड़ेगी। तो हम इसकी थोड़ा अंदर से गहराई देते हुए इसका निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक की तरह फ्रंट की भी पूरा मेजर हो चुका है। अभी हमें यहाँ गले की तो अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। क्योंकि हमको गलत चौकोर गले चाहिए, तो हम इसमें गुलाई नहीं देंगे। हमने पीछे के गला बनाया था तो उसमें हमने गलती से गुलाई दे दी है। तो अभी हम उसको ठीक कर लेंगे। तो पहले हम इसकी फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा गला ऐसे ही चौकोर हम रखेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने ये अपनी फ्रंट साइड कटिंग करके रख ली है। ये हमारी तैयार हो चुकी है फ्रंट के लिए। अब हम इसमें बैक में जो हमने गुलाई दे दी थी, तो हमें गुलाई नहीं देना है। क्योंकि मैं गुलाई नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इसको चौकोर रखूँगी। तो जहाँ से मैंने ये निशान लगाया है चौकोर का, तो मैं वहीं से इसकी कटिंग कर लूँगी। इस प्रकार हमारी बैक और फ्रंट दोनों ही बनकर तैयार होती हैं। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। अभी हमें मेन फैब्रिक ये हमारा मेन फैब्रिक है। हमने मेन फैब्रिक को ठीक तरीके से सेट करके रखा है। यदि आप मेन फैब्रिक को नाप के काटना चाहते हैं तो नाप के काट लीजिए, नहीं तो आपने जो लाइनिंग के कपड़े को काटा है उसी को ऊपर से रख के काट सकते हैं। यहाँ मैं लाइनिंग के कपड़े को ही ऊपर से रख के काट दूँगी। तो हमें पहले इसका गला नहीं कट करना है,
जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे, फिर हम इसको मोड़ देंगे तो ये हमारा परफेक्ट बनेगा। यदि हम इसको पहले ही काट देते हैं तो हमारा कपड़ा कहीं छोटा या बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसको पहले से ही काट के नहीं रखेंगे। तो हमने इसकी फ्रंट साइड मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक में। तो हमने अपनी फ्रंट साइड मेन फैब्रिक में कट करके तैयार कर ली थी। अब हम इस पे बैक साइड तैयार करेंगे अपने मेन फैब्रिक में। तो हम इसका लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और इसको ठीक से सेट कर लेंगे और कट कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम गले का कपड़ा पहले से नहीं काटेंगे। जब हम इसको सिलाई करेंगे तब हम इसके गले का कपड़ा काटेंगे। तो हमने इसकी बैक साइड फ्रंट कपड़े में काट के तैयार कर ली है और हमने इसकी फ्रंट साइड भी मेन फैब्रिक में काट के तैयार कर ली है। इस तरीके से हमारा टॉप का कपड़ा बन के तैयार होता है। अब हम इसका घेर काटेंगे। तो घेर का कपड़ा कट करने के लिए हमने कपड़े को 2 परत में फोल्ड कर दिया है। ये हमारे कपड़े की बंद साइड है और ये हमारे कपड़े की खुली साइड है। अब हम इसके कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिए हैं। 2 फोल्ड में करने के बाद हमें कपड़े को ऐसे उठाते हुए इसके कोने को ऐसे मिलाना। इस तरीके से कोना मिलाने के बाद हमारा जो घेर आएगा वो परफेक्ट आएगा। तो हमने इसके कोने को ठीक तरीके से मिला लिया है। हमें पूरा अपनी ड्रेस चाहिए बनने के बाद 46 इंच की। तो 46 इंच में हम 14 इंच घटा देंगे। 46 इंच में 14 इंच घटाने के बाद हमें हमारा पूरा घेर चाहिए 36 इंच का। 36 इंच का घेर चाहिए। तो 36 इंच के घेर के लिए हमें सबसे पहले कपड़े की कमर नापनी होगी घेर की। कि हमें कमर नापने के लिए हमें अपने कपड़े को टॉप से इतना नापना है जितना कि हम जितनी हमने उसकी लंबाई नापी थी। लंबाई हमने उसकी 14 इंच नापी थी। तो हम ऊपर से कपड़े को 14 इंच नापने के बाद 14 इंच नापेंगे, जिससे वो हमारी कमर की लंबाई बनेगी और बाकी का फिर हमारा कपड़ा जो होगा वो हमारे घेर की लंबाई में जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से हम इसके कपड़े को ठीक ऊपर से टॉप से यहाँ तक लाएंगे। तो ये हमारी लंबाई होनी चाहिए 14 इंच की। तो ये हमारी 14 इंच पर हम इसके ऐसे बिठाते हुए हर साइड से इसका निशान लगा लेंगे 14 इंच पर। तो 14 इंच पर निशान लगाने के बाद ये हमारा निशान आ गया है। तो हम इसमें गुलाई दे देंगे। तो ये हमारी गुलाई चलेगी। हमने इस पे गुलाई दे दी है। अब हम इसकी टोटल कपड़े की लंबाई नापेंगे 36 इंच। अब हम इस कपड़े की टोटल लंबाई नापेंगे 32 इंच। 32 इंच तो हमारी ये 14 इंच की लाइन है। तो हमें इसका पूरा हम इसको टॉप से 46 इंच तक नापेंगे, जिससे हमारा 14 इंच कट जाएगा। तो ये हमारा पूरा घेर 32 इंच का बचेगा। तो हमको इस तरीके से टेप को रख लेना है। टेप को रखने के बाद ठीक तरीके से अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापने के लिए हमें इसको टेप को ठीक तरीके से रख लिया है। ये हमारे परफेक्ट 46 इंच का घेर बना के हमको दे रहा है। तो हम इस तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे पूरे में। तो हमने इसका निशान लगा लिया है। पहले हम इसकी ऊपर साइड की कमर के लिए काट लेते हैं कपड़े को। तो हमने कपड़े की कमर के लिए कपड़ा काट कर लिया है। अब हम इसकी पूरी लेंथ का कपड़ा नापेंगे। तो ये हमने इसका गोला दे रखा है
अब हम इसको मिलाते हुए ठीक तरीके से गुलाई दे देंगे पूरे कपड़े में घेर की। तो इस तरीके से हमने पूरे कपड़े में गुलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने कपड़े का पूरा घेर भी कट करके तैयार कर लिया है। ये हमारे लाइनिंग का फैब्रिक है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये तो मैंने अपने लाइनिंग की सहायता से मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। देख सकते हैं आप, ये हमारा मैटिंग का फैब्रिक है लाइनिंग के लिए, और ये हमारा नेट का फैब्रिक है मेन फैब्रिक। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके घेर की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसका फुल लुक देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए बने रहे वीडियो के आगे तक। तो हमने कपड़े की सभी कटिंग के साथ हमने स्लीव की कटिंग भी कर ली है। ये हमारी स्लीव है। तो दोस्तों, ये हमारे जो हमने कटिंग करके रखा था, ये हमारा वो वाला फैब्रिक है। अब हम इस फैब्रिक से अपना गाउन सिलेंगे। तो वीडियो के आगे बने रहिए ताकि आपको ये गाउन बनाने में आसानी जाए और कमेंट। तो ये हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक में ऊपर का अपना टॉप सिलेंगे। तो टॉप सिलने के लिए हम इस कपड़े को टॉप वाला फैब्रिक निकाल लेते हैं। तो टॉप के लिए हमने अपना ऊपर का कपड़ा निकाल लिया है। तो ये हमारा बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रंट साइड सिलेंगे। फ्रंट साइड सिलने के लिए हम कपड़े को कपड़ा बिछाकर रख लेंगे। कपड़ा बिछाने के बाद हम इसमें गले के पास से हम इसकी सीधा सिलाई कर देंगे। फिर ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो आप देख सकते हैं, ये हमने अपने गले के साइड में सिलाई लगा ली है। अभी हम ये बचे हुए फैब्रिक को गले से जो है इसको हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं, अभी हमने इसके गले की कटिंग कर ली है। अभी जो ये हमारे कोने हैं, इन कोनों पे हम छोटा छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे कि हमारे कपड़े को पलटाने में आसानी जाए और हमारा कपड़ा सही दिखे। तो हमने इस छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अभी हम इसका कट लगा लिए हैं। अब हम इसको पलटाएंगे। तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ, आप देखकर आसानी से कर सकते हैं। ऐसे हमने कपड़े को इस तरीके से पलटा लिया है। तो हम इस कपड़े को पलटाने के बाद हम इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इसकी सीधा रख के हमने इसकी सिलाई चला दी है। ये अब हमारे सफाई दिख रही है। ये हमारा अच्छा दिख रहा है हमारा गला। यदि आपके पास कोई लेस है तो आप इस पे लेस लगा सकते हैं, और मेरे को भी इसमें लेस लगाना है। लेस लगाने से ये हमारा कपड़ा कुछ और थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने इस गले को लेस लगाकर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसी तरीके से जैसे हमने इसको गले पे हमने इसकी सिलाई लगाई थी, फिर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने काट दिया था, और काटने के बाद हमने इसको जैसे पलटाया था, कट लगाए थे, लेस लगाई है, सेम इसी तरीके से हम अपने पीछे के गले को सेट कर लेंगे। तो पीछे का गला अब हम सेट कर लेते हैं। तो हमने अपना आगे का टॉप और पीछे का टॉप दोनों ही सिल के तैयार कर लिए हैं। देखिए, हमने दोनों साइड ही ये लेस लगा ली है ताकि हमारे लुक को और भी अच्छा लेकर आए। और बनाने के लिए जब हम कभी कपड़ा बनाते हैं तो ये हमारा कपड़ा खिसकता है। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े में साइड में पहले सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सिलने में कपड़ा आसानी जाए और कपड़ा कहीं भी खिसके नहीं। तो अभी हमने दोनों साइड तैयार करके रख ली है अपने टॉप की। तो हम इनको स्टिच करके जोड़ देते हैं। तो इसको स्टिच करने के लिए हमें एक कपड़े को सीधा रखना है और एक कपड़े को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद हम ऐसे दोनों गले मिलाते हुए हम इस पे स्टिचिंग कर देंगे, सिलाई चला देंगे। यहाँ से हम इसमें सिलाई चला देंगे दोनों साइड ही। तो ये हम देख सकते हैं, हमने अपने गले पे सिलाई लगा ली है।
और अब देखने के बाद हमारा गला कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम इस कपड़े में स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव लगाने के लिए हमने पहले ही कपड़ा जब कटिंग की थी तो हमने अपना कपड़ा तैयार करके रखा है। तो अभी हम इसमें स्लीव लगाएंगे। कर लिया है, ये हमने इस पर स्लीव अटैच कर ली हैं, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें अपना घेर अटैच करेंगे। तो मैं आपको अब घेर अटैच करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं। अब हम इसका घेर अटैच कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, हमने अभी अपने ड्रेस पे घेर लगा के इसको फिनिश कर लिया है। अब हम इस फ्रॉक का फाइनल लुक देखेंगे।